साथियों, आदाब और नमस्कार। 2 अक्टूबर का दिन आने वाला है। 2 अक्टूबर हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हम लोग अपनी तंजीम, अपने संगठन आवाज़ की तरफ से इस दिन को बहुत ही शान के साथ मनाते आए हैं। हमारी तंजीम के जन्म से लेकर के अब तक हम लोगों ने देश के संविधान, देश की आज़ादी और देश की आज़ादी में जी जान निछावर करने वाले महात्माओं को याद करने का काम किया है। हमारी तंजीम आवाज़ बराबर महात्मा गांधी के दिन को बड़े ही अच्छे अंदाज से मनाने का काम करती है। आप सभी जानते हैं कि आज देश का ये माहौल है कि हम अपने राष्ट्रपिता तक को गालियां बक रहे हैं। उस राष्ट्रपिता को, जिस राष्ट्रपिता को सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो से संबोधित करते हुए बापू कहा था, उस महात्मा गांधी को, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि ने महात्मा कहा था, उस महात्मा को आज हम गालियां बक रहे निजी स्वार्थ के लिए। और इस देश के आम बच्चों, आम नौजवानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी इस देश के बंटवारे के असल जिम्मेदार थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम लोगों ने आवाज़ की जानिब से इस दिन को बड़े ही शान शौकत से मनाने का फ़ैसला किया है। आगामी 2 तारीख को हम लोगों ने आसनसोल के रेल पार में महात्मा गांधी की यौम पैदाइश को दस्तूर बचाओ के नाम से, और उसके बाद दस्तूर की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए एक प्रोग्राम का हम लोगों ने आयोजन किया है। 2 अक्टूबर को शाम के 5 बजे आसनसोल रेल पार्क के ऑटो स्टैंड पर एक भव्य समारोह होगा, जिसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही साथ उसी वक्त देश की मरकज़ी हुकूमत से, देश की केंद्रीय सरकार से ये मांग की जाएगी कि देश को महात्मा गांधी के उसूल के ऊपर चलाने की ज़रूरत है। उस महात्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, जिसको आज सरदार पटेल के मुकाबिल ला करके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि सरदार पटेल अगर आज होते तो देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन इस सरदार पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह के समय में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर हम तारीख़ आज़ादी का गहन मुताला करेंगे तो ये पता चलेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे लोगों के बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं था। लेकिन आज वो भेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन भेदों को समझने की ज़रूरत है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन भेदों को पैदा कर रहे हैं। साथ ही हम अगर अपने महात्मा को, अपने राष्ट्रपिता को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? हमारी सभ्यता है कि हम अपने घर में अपने पिता का सम्मान करते हैं, लेकिन जो राष्ट्र का पिता है उसके सम्मान को भुलाने की कोशिश की जा रही है साथी। लेकिन अपनी आवाज़ तंजीम की जानिब से हम लोगों ने देशवासियों को ये कहा है कि देशवासियों को महात्मा गांधी के उसूल पर, महात्मा गांधी के शिक्षा पर चलने की ज़रूरत है। 2 अक्टूबर को शाम के 5 बजे आसनसोल के रेल पार में एक भव्य समारोह में उनको याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि वहाँ पहुँच करके उस मौके पर अपने महात्मा को, अपने राष्ट्रपिता को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। और देश की सरकार से हम मांग करें कि देश को संविधान के मुताबिक चलाना होगा, और संविधान के विरुद्ध जो काम हो रहा है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानूनों को वापस लेना होगा। देश के अल्पसंख्यक को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी अभी वक्फ एक्ट को लेकर के है। पूरे देश का अक़लियत जो परेशान है, और इस परेशानी के कारण से वो बड़ा बेचैन है। हम अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं कि वो हमारे अपने अक़लियतों के साथ हमारे साथ आएँ और देश की सरकार को ये बताने की कोशिश करें
ये विभाजन पैदा करने की जो कोशिश है उसको हम लोग नाकाम कर देंगे, हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। इन तमाम कानून जो भेदभाव पैदा करने के लिए बनाए जा रहे हैं उनको निरस्त करना होगा, उनको बातिल करना होगा। साथ ही वक्फ कानून को भी बातिल करने की ज़रूरत है और इसको लेकर के जो आंदोलन, जो संग्राम चल रहा है, उस संग्राम में हम अपने संगठन का भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। हम लोगों ने कहा है कि वक्फ कानून के बातिल होने तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा और इस वक्फ कानून को बातिल करने के क्रम में जो भी आंदोलन, जो भी संगठन कर रहा है उसकी हम लोग भरपूर हिमायत करते हैं। सुनने में आया है कि 2 तारीख को दुकानों को बंद रख के अपने एहतजाज करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये दुकान मुसलमान ही बंद नहीं करेंगे, बल्कि देश की तमाम जनता से मेरी गुजारिश है कि हम सब साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सरकार के ख़िलाफ़ में, इसकी नीतियों के ख़िलाफ़ में अपनी आवाज़ बुलंद करें। 2-3 तारीख को पूरे भारत में अपनी दुकानें बंद रख करके, अपने कारोबार बंद रख के एहतजाज को कामयाब करें और महात्मा गांधी के उसूल पर हम लोग इस देश को चलाने का काम करें। यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आवाज़ संगठन की जानिब से अपने देशवासियों को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मुबारकबाद देता हूं और उनके आदर्श पर चलने का अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।